नमूने हैं। सवाल ये उठता है कि ये किनके सर हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उनकी सभ्यता के अहम लोगों के हैं, जैसे बादशाहों और शमन यानी उस समय के ओझा फकीरों के सिर हैं। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट दावे के साथ ये कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्तियां इस बात का सबूत है कि अतीत में दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आते थे। ओलमेक इलाके में बहुत बड़े बड़े पत्थर के सिर मिले थे। उन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया गया था, लेकिन उन्हें बाद में विधि पूर्वक दफनाया गया था। इसका कारण क्या है? क्या वो उनके राजाओं और पुरोहितों के सिर थे, या उन्होंने एलियंस के सिर जैसा कुछ बनाने की कोशिश की थी? क्योंकि उन मूर्तियों के चेहरे बहुत हैं जो कुछ चीजों पर भिनभिना रही हैं, उनके पंख हैं, वो उड़ते हैं, तो हम उन्हें बर्डमैन कह सकते हैं। लेकिन क्या ये पत्थर की मूर्तियां वाकई इस बात का सबूत है कि मायंस का एलियन से गहरा संबंध था? अगर आपको ये बात चौंका देने वाली लग रही है तो ये सुनिए। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि उनके पास इस बात के भी सबूत है कि कुछ प्राचीन मायंस शासक शायद खुद ही दूसरी दुनिया के जीव थे। सेंट्रल अमेरिका। यहां वेस्टर्न हॉन्डुरस में माया के दूसरे प्राचीन शहर कोपान के चौंका देने वाले अवशेष हैं। और हालांकि कोपान मंदिर, पिरामिड और अन्य स्मारक पहले से ही दूसरे मायन शहरों के मुकाबले ज्यादा अहम और दिलचस्प माने जाते हैं, शोधकर्ता हर पल मायन सभ्यता की उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें कोपान में 72 सीढ़ियों वाला एक ढांचा हायरोग्लिफिक स्टेयरवे दिखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। कोपान का हायरोग्लिफिक स्टेयरवे 700 ईस्वी की शुरुआत में बना था। वो उस ढांचे पर कोपान का सारा इतिहास लिखना चाहते थे। उसे एक सार्वजनिक स्मारक के तौर पर बनाया गया था और उस पर शुरुआत से लेकर तब तक के बादशाहों की तारीफों और कामयाबियों के पुल बांधे गए थे। बादशाह यास्कुमो से लेकर 13वें बादशाह तक, जिन्होंने उसे बनवाया था। 1200 पत्थरों से बने विशाल स्मारक पर प्राचीन माया की गुप्त भाषा ग्लिफ्स को तराशा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ग्लिफ्स सबसे पुरानी और सबसे मुश्किल लिखने की प्रणालियों में से एक है, लेकिन कई सदियों तक पूरे मेसो अमेरिका में जगह जगह पर पाई गई इस भाषा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर 1880 में एक जर्मन लाइब्रेरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विज्ञानी अर्न्स्ट फॉस्टरमैन ने इस मुश्किल को हल कर दिया। अर्न्स्ट फॉस्टरमैन ड्रेसडेन के लाइब्रेरियन थे। वो माया की 4 किताबों में से एक किताब हमेशा अपने डेस्क पर रखते थे, प्रेसिडेंट कोडेक्स। वो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे और उनकी चीज़ों को समझने की क्षमता बिल्कुल बेमिसाल थी। उनके समय में जहां बाकी लोग माया की एक हायरोग्लिफ नहीं पढ़ सकते थे, वो पूरी माया भाषा को पढ़ और समझ लेते थे। माया हायरोग्लिफिक राइटिंग यानी चित्रलिपि को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी राइटिंग में 2 तरह के कंपोनेंट्स यूज करते थे। एक तो लोगोग्राफ थी, उनमें शब्द नहीं लिखा जाता था, उसका सिंबल यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल बलाम यानी जैगवार को लिखा नहीं जाता, उसका सर ड्रॉ किया जाता। दूसरा कंपोनेंट था फोनेटिक, और ये ग्लिफ्स ऐसे चित्र होते हैं जो आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हायरोग्लिफिक स्टेयरवे पर लिखे ग्लिफ्स के अनुवाद के मुताबिक उस पर सिर्फ शासकों की तारीफें नहीं लिखी हैं, बल्कि प्राचीन माया शासक राजगद्दी तक कैसे और क्यों पहुंचे ये भी लिखा है। स्मारकों के ऊपर वही लिखा जाता था जो उस समय के शाही लोग लिखने को कहते थे। वो अपने खानदान और पूर्वजों की तारीफें लिखवाते थे। वो हर तरह से उन आम लोगों को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो अब भी अपने पूर्वजों और उनके पूर्वजों के भगवान से जुड़े हुए हैं और राजगद्दी पर बैठना उनका हक है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि माया सभ्यता के पुरोहित बने कैसे? दरअसल हुआ ये था कि कुछ लोगों का झुंड दूसरे ग्रह के लोगों के संपर्क में था और इसी वजह से उन्हें ये इज्जत बख्शी गई थी। हमारे पूर्वजों को लगता था एलियंस भगवान हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी, जादू और चमत्कार लगता था जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। सच तो ये था कि उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी थी और उन पुरोहितों ने अपनी सिचुएशन का फायदा उठाया और आम लोगों पर हुक्म चलाया। शुरुआत में जो पहले रूलर्स थे वो भगवान ही थे,
यानी वो एलियंस जो आसमान से आए थे, जिन्हें लोग भगवान समझते थे। लेकिन बाद में कुछ पुरोहित और शासकों ने भगवान का नाम लेकर आम लोगों को बहुत लूटा। लोगों ने उन्हें एलियंस के साथ देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी सिचुएशन का फायदा उठाया ताकि आम लोग उन्हें सोना, चांदी और तरह तरह के उपहार भेंट में चढ़ाते रहे, जो वो कुछ सदियों पहले असली भगवान को चढ़ाते थे। तो ये बादशाहों और पुरोहितों का मिला जुला षड्यंत्र था। मायन हेरोग्लिफ्स में ये लिखा है कि मायंस को पूरा यकीन था कि पृथ्वी के बाहर भी एक दूसरी दुनिया थी, और मायंस का ये भी मानना था कि वहाँ के जीव, जिन्हें वो भगवान समझते थे, निर्धारित समय पर दर्शन देते रहते हैं। मायंस के दूसरी दुनिया के लोगों के लिए रोज बलि चढ़ाने की प्रथा से भी ये साबित होता है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि दूसरी दुनिया के लोगों का अस्तित्व है। इतिहासकारों का मानना है कि वो माया शासकों को खून का चढ़ावा इसीलिए देते थे क्योंकि वो उन्हें भगवान का वंशज मानते थे। हमें पता है वो खून का चढ़ावा चढ़ाते थे क्योंकि जब स्पेनिश उन पर राज करने आए तो उनकी ये प्रथा जारी थी, और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं दीवारों पर, कुलदानों पर और स्कल्पचर्स भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वो अपना खून चढ़ाते थे और दूसरों की बलि भी देते थे। मायंस बहुत सारे लोगों को भगवान का दर्जा देते थे। इसमें आकाश से आने वाले एलियंस जिन्हें वो भगवान समझते थे और वो रूलर्स जिन्हें वो उन भगवानों का वंशज समझते थे शामिल थे। उनका मानना था कि भगवान उनसे बलि मांगते हैं और उनका खून, और खासकर शाही लोगों का खून पाकर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बाद में मायंस ने लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया, खासकर शाही लोगों को, और आसमान के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी बलि चढ़ाने लगे। प्राचीन मायंस लोगों को लगता था कि जैगुआर गॉड्स यानी तेंदुए जैसे दिखने वाले भगवान कहीं से पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने कुछ नसीहतें दी थी, और बदले में उन्हें उन जैगुआर गॉड्स को बलि देकर खुश करना पड़ेगा। उन्हें चढ़ावे में इंसानों के दिल चढ़ाने पड़ेंगे। हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती पिरामिड के ऊपर ले जाकर उनकी बलि चढ़ा दी गई। मायंस ये घिनौना काम इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान आकर उन्हें उनके कष्टों से मुक्त करे, और उन्हें लगता था कि इंसानों की बलि चढ़ाने से उनके भगवान लौट आएंगे। ये मुमकिन है कि ये सभ्यता जितनी भी सभ्य और सुसंस्कृत लगती है, वो उतनी ही क्रूर और निष्ठुर भी थी। इंसानों की बलि चढ़ाते वक्त उनके हाथ नहीं कांपते थे। वो इस तरह लगातार बलि इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि वो डेस्परेटली उन एलियंस को वापस लाना चाहते थे जिन्हें वो भगवान समझते थे। एक चीज तो बिल्कुल साफ है, हर एक एंशिएंट कल्चर में इस बात का दावा किया गया है कि भविष्य में भगवान जरूर लौटेंगे। बलि देना हम इंसानों की बेवकूफी थी, क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि हम जिनकी ओर देख रहे हैं वो वाकई में भगवान नहीं, बल्कि हमारी तरह खून और मांस से बने स्पेस ट्रैवलर्स यानी एलियंस थे। लेकिन मायंस ये क्यों मानते थे कि वो भगवान से खून के माध्यम से जुड़े हुए थे? हो सकता है कि उनके डीएनए में हमें कुछ सबूत मिले जो माया बादशाहों को दूसरे ग्रहों के लोगों का वंशज साबित करे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का तो यही मानना है। अगर ये वाकई सच है तो क्या यह मुमकिन है कि कुछ दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर रहकर माया बादशाह बन गए थे? शायद इसका जवाब मिल सकता है, लेकिन माया शहरों के अवशेषों में नहीं, बल्कि उनकी पौराणिक कथाओं के रहस्यमयी काल्पनिक जीवों को समझकर। ये है इलिनॉय राज्य का शिकागो शहर। यहाँ की न्यूबेरी लाइब्रेरी में एक मायन मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे पोपू वू कहा जाता है, जिसका मतलब है इंसानों की किताब। इस किताब में वो बातें लिखी हैं जो माया लोगों की कई पीढ़ियां बोलती और मानती आ रही थी। 16वीं सदी के मध्य में लिखी गई इस किताब में उनके सभ्यता के कई विषयों के बारे में लिखा है, जिसमें माया के रहस्यमयी काल्पनिक जीव भी शामिल हैं। पोपो वू में ब्रह्मांड की रचना के बारे में लिखा गया है।
उसमें लिखा गया है कि शुरुआत में सिर्फ भयंकर अंधकार था और एक पहले से मौजूद समंदर था। फिर क्रिएटर्स यानी एक स्त्री और एक पुरुष ने एक शब्द कहा और उस शब्द से पृथ्वी और जानवरों की रचना हुई। ये बुक ऑफ जेनेसिस और बाइबल की बुक ऑफ क्रॉनिकल्स के कॉम्बिनेशन जैसा है। इसमें लिखा है भगवानों के बीच जंग छिड़ गई थी और इसमें सृष्टि की रचना को प्रेजेंट डे से कीचे के बादशाहों के माध्यम से जोड़ा है। ये मायंस का मानना था कि सृष्टि की रचना इस तरह से हुई थी। उनका कहना है पहले पृथ्वी और जीवों की रचना हुई थी, उसके बाद कुछ देवता साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने सबको बताया था कि क्या होगा और कैसे होगा। मायंस को ये बताया गया था कि वो कहाँ रहेंगे और उनके पवित्र स्थल कौन कौन से होंगे। लगभग हर प्राचीन सभ्यता में इस तरह की किस्से कहानियां हैं जहां ये कहा गया है कि दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने सबसे पहले जन्मे कुछ इंसानों से संपर्क किया था। ज्यादातर इतिहासकार इन्हें सच नहीं बल्कि उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच मानते हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है कि पोपू वू और ऐसी दूसरी प्राचीन पांडुलिपियां इस बात का पुख्ता सबूत है कि अतीत में मनुष्य और दूसरे ग्रह के जीवों के बीच संपर्क जरूर होता था। कई मायन शहरों में पाए गए हायरोग्लिफ्स का अनुवाद करके ये पता चला है कि कुकुलकान या विशाल परों वाला सांप माया का ज्ञान देने वाला भगवान था। माया के भगवानों के लिए सबसे बड़े भगवान परों वाले सर्प देवता थे जिन्हें वो कुकुलकान कहते थे। मायन शहरों में जगह जगह पर उनके चित्र दिखाई देते हैं। पत्थरों को उनके आकार में तराशा गया है। कुकुलकान के चित्रों में उन्हें परों वाला सांप दिखाया गया है। कोई उन्हें परों वाला सांप कहता है तो कोई ड्रैगन कहता है। उनके परों की वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि कुकुलकान आसमान से उतरे थे। मायंस जंगल में रहते थे तो जाहिर है कि वो ये बात जानते थे कि सांप उड़ नहीं सकते, लेकिन ये सांप जिन्हें वो भगवान मानते थे उड़ सकते थे। माया की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों में ये कहा गया है कि कुकुलकान शुरुआती मायंस के शिक्षक थे। उन्होंने 7 और 12 वर्ष के बीच के 8 लड़कों को चुना था और उन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और हर तरह का साइंस सिखाया था। और बाद में कुकुलकान गायब हो गए, ये वादा करके कि वो दूर भविष्य में जरूर लौटेंगे। और वो 8 लड़के ही मायंस के पहले पुरोहित और टीचर बने। कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुकुलकान समुद्र तट के पास एक सांपों से बनी नाव पर प्रकट हुए थे और फिर देश के उस हिस्से से उन्होंने पूरे देश में अपने ज्ञान को फैलाया। आज भी कुछ मयान स्क्रिप्चर्स में उन्हें उस महान भगवान का दर्जा दिया जाता है जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया था। फिर भी कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे परों वाले सर्प देवता का वर्णन और चित्रण प्राचीन दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में भी किया गया है।